जय हिंद जय भारत दोस्तों। आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड वेल। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में देखा टेंस के बेसिक में कि हम लोगों ने टेंस शुरू किया था, और उस टेंस शुरू में हम लोगों ने जब देखा था कि प्रेजेंट का पहला सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और जो सेगमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सेगमेंट, पहला सेगमेंट होता है तो सिंपल, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चीज क्लियर है। प्रेजेंट का सिंपल हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड सेगमेंट जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों सभी लोग। सेकंड सेगमेंट का नाम जो है वो है हमारा कॉन्टिन्यूस। तो हेडिंग डालिएगा, सेकंड सेगमेंट जो है हमारा वो है कॉन्टिन्यूस। देखिए, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और बहुत ज्यादा अहम है। और वो क्या चीजें हैं देखते हैं, ठीक। सेकंड सेगमेंट जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस, और ये कॉन्टिन्यूस में क्या होता है देखते हैं। प्रेजेंट का है तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को कि ये प्रेजेंट का है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रेजेंट के साथ साथ ये कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस में आमतौर पर लोग कहते हैं या फिर ऐसा कहा जाता है कि इसके अंत में वाक्य में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम लोगों को यह चीज नहीं माननी है। वैसे अगर आप मानते हैं तो सही है, कोई गलत नहीं है, ग्रामेटिकल भी बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, उसको देखिएगा। जैसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट को देखा, यानी प्रेजेंट के पहले सेगमेंट सिंपल को देखा, जिसमें डेली लाइफ रूटीन या रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं, या हो सकता है 1 महीने, 1 साल, 1 हफ्ते में करते हैं, उसको बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों? उसको बताने के लिए आपको प्रेजेंट का सिंपल इस्तेमाल करना था। उसमें भी तातीते आता है, लेकिन हमें तातीते को नहीं देखना है। हमें केवल और केवल मैंने आपको सिचुएशंस बता दी, उस सिचुएशन के अनुसार आप लोग उसका इस्तेमाल करें। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सबसे अहम चीज है। सेकंड, रहा है, रही है, रहे हैं करके हमें कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना है। वैसे ये सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सही है, लेकिन हमें दूसरे तरीके से बनाना है, वो है सिचुएशंस। हमेशा ध्यान रखें कि कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल जब कभी भी आप करते हैं तो ये ध्यान रहे कि एट प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट का है यानी अभी का, और कॉन्टिन्यूस यानी कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है चलना, जब कोई चीज क्या हो, चल रही हो, ठीक है। आपको बताना क्या है, जब कभी भी एट प्रेजेंट, जब कभी भी, चाहे वो कल मैं आपसे कोई पूछूं या आज पूछूं, तो सपोज कीजिए मैं कल आप कोई काम कर रहे होंगे और कल के दिन मैं आपको सडनली आकर मिलता हूं और मैं आपसे कहता हूं क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो पढ़ रहा हूं, आप कहते हो लिख रहा हूं, आप कहते हो कि दिख नहीं रहा मैं ये काम कर रहा हूं। मतलब एट प्रेजेंट जो भी आप काम कर रहे हैं, आज आज में और अभी अभी में, और व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप बता रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, या आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त आपको कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट के ही कॉन्टिन्यूस को क्यों इस्तेमाल करना है दोस्तों? तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल इसीलिए करना है क्योंकि ये प्रेजेंट यानी वर्तमान यानी अभी के बारे में बताना है, और कॉन्टिन्यूस में ऐसे वाक्य आते हैं जो काम आप अभी एट प्रेजेंट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट मतलब हाल फिलहाल अभी वो काम कर रहे हैं, कब तक करेंगे इसका कोई अंदेशा नहीं, लेकिन एट प्रेजेंट वो काम चल रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों को अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे बताना है तो मुझे इस सेगमेंट का इस्तेमाल करना होगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे या आपको मुझे बताना है तो आप क्या बताएंगे दोस्त, कॉन्टिन्यूस में काम, यानी आप पढ़ रहे हैं। कोई लिख रहा है और उस समय ही अगर उसके बारे में बताना हो या वो अपने बारे में बताना चाहता हो तो वो कहेगा मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल दोस्तों हमेशा तब करें जब आपसे या तो उस काम के बारे में वर्तमान में पूछा जा रहा है और वो उस वक्त चल रहा है, वो काम उस वक्त चल रहा है।
जो भी काम उस वक्त चल रहा है, यदि आप उसको बताना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। यह चीज क्लियर है दोस्तों? चलिए, उसके बाद अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा है दोस्तों, क्या होता है? तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, सब्जेक्ट आता है, फिर कौन आती है दोस्त? हेल्पिंग वर्ब आती है ना, और फिर उसके बाद आता है कौन? मेन वर्ब, और उसके बाद आता है दोस्त ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है? अब सब्जेक्ट पहले आता है, हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है मेन वर्ब। क्लियर है? ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ये तो हो गया हमारा क्या? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया दोस्तों? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि आपने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर बताना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर दोस्त मैंने पहले ही कहा था कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, उसी के आधार पर हर एक सेगमेंट के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो इसे स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, यह भी कहा जाता है कि टेंस के फॉर्मूला है, तो हर चीज कही जाती है। अब समझते हैं कैसे होगा ये, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कौन आता है दोस्त? सब्जेक्ट आता है, ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना दोस्त, वो होती है इज, एम और आर। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सी होती है दोस्त? इज, एम, आर। प्रेजेंट की है इसीलिए इज, एम, आर होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। ये बात हो गई किसकी दोस्त? हेल्पिंग वर्ब की हो गई। क्लियर है ये चीज? ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की बात। दूसरी चीज सबसे अहम है, जिसको समझना जरूरी है, कि मेन वर्ब क्या, कौन सी इस्तेमाल की जाती है इसमें। हमेशा ध्यान रखें कि इसमें मेन वर्ब कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो कॉन्टिन्यूस लिखा हो, जहां कहीं भी जिस सेगमेंट में भी कॉन्टिन्यूस शब्द आ जाए, यानी ये वाला शब्द कॉन्टिन्यूस आ जाता है। जैसे कि हमारे 4 सेगमेंट होते हैं, तो दूसरे सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यानी जिस भी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस आ जाता है उसमें मेन वर्ब जो होती है ना, यानी मेन वर्ब, वो हमेशा हमेशा कौन सी होती है दोस्त? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। कौन सी होती है? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्त, कि मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस वाली में क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम दूसरी भाषा में या दूसरे तरीके से कहें तो हम ये कहते हैं कि V4, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं, केवल इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि जहां कहीं भी जिस सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस शब्द दिखाई देता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी मेन वर्ब होगी वो आपकी क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। ये चीज क्लियर है दोस्तों? उसके बाद दूसरी चीज आपको समझनी है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है? तो इज, एम, आर होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट का है इसीलिए। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग लिखते हैं इज, एम और आर। क्लियर है ये चीज? मैंने जैसा आपको कहा कि मेन वर्ब में क्या आएगा, तो मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूस है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा हमेशा। जहां भी आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई दे वहां पर मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। और उसके लास्ट में आ गया दोस्त ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। किस चीज का हो गया दोस्त ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका? तो ये हो गया प्रेजेंट का सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस का है। क्लियर है ये चीज? ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है इसीलिए इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज? चलिए अब उदाहरण देखते हैं। इस सेगमेंट का इस्तेमाल कब करना है? जब आपसे किसी काम के बारे में पूछा जा रहा है और वही काम आप कर रहे हैं, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं और उस काम के बारे में आप बता रहे हैं, या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है एट प्रेजेंट, उसको आप बता रहे हैं। तो जब वो काम चल रहा हो और वो किसी के द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में आपको इस्तेमाल करना है दोस्त प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। जैसे कि अभी हाल फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या कहूंगा दोस्तों? आई एम टीचिंग, यानी मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैंने आपको हमेशा कहा है कि काम करने वाला आगे आता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा दोस्त? आई। आई के साथ कौन आता है? इज आता है, एम आता है, आर आता है, तो आता है दोस्त एम। तो आई के साथ आ गया एम, हेल्पिंग वर्ब।
पढ़ाने को कहा जाता है टीच। क्या कहा जाता है? टीच। टीच का मतलब होता है, सभी को पता है दोस्त, पढ़ाना। क्लियर है? अब आई एम वर्ब क्या है हमारी? वर्ब है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना है तो टीच लिख दिया। चूंकि उसके साथ क्या जोड़ना है? ING, तो आई एम टीचिंग। क्लियर है? अगर मैं बताना चाहता हूं, आपके मन में प्रश्न उठता है कि आप किसको पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर ऑब्जेक्ट बता सकता हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप पूछना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर मैं यू को हटाकर अब यहां पर सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा और वो हो जाएगा दोस्त, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट आपके प्रश्न के अनुसार बदलता रहेगा। ठीक है? और तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी कोई काम चल रहा हो, ऐसे वक्त आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा, राम दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है, तो राम दौड़ कौन रहा है? राम, तो दौड़ने वाले का नाम आगे आ गया, यानी सब्जेक्ट में। ठीक है? राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्त? तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी इज। क्यों होगी? क्योंकि राम एक व्यक्ति है और मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार लगते हैं। क्लियर है? ये चीज मैं आपको और आगे बताऊंगा। तो राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। क्लियर है? और अगर आपको ये डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि हमें ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के हिसाब से ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बेहतर तरीके से। तो राम इज। अब भाई दौड़ने को क्या कहते हैं? दौड़ने को कहते हैं रन, यानी दौड़ना। क्लियर है ये चीज? ठीक है? दौड़ना, तो रन, राम इज रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन, लेकिन ING आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त? राम इज रनिंग। क्लियर है? राम इज रनिंग। एक सेकंड, राम इज रनिंग। क्लियर है? राम दौड़ रहा है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अयांश लिख रहा है। अयांश लिख रहा है। अयांश क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो अयांश हम लिखते हैं कि अयांश लिख रहा है, तो अयांश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी, क्योंकि अयांश एक व्यक्ति है। हेल्पिंग वर्ब जिसमें मैंने कहा था आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्या होती है? जिसमें लास्ट में एस होता है, तो अयांश इज। ठीक है? और आर वाली जिसमें एस नहीं होता वो प्लूरल होती है, क्योंकि यहां पर अयांश एक व्यक्ति है इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो अयांश इज। अब लिखने को क्या बोलते हैं दोस्त? तो लिखने को कहा जाता है राइट। क्या लिखा है? लिखने को कहा जाता है दोस्त राइट। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे अयांश इज राइट, लेकिन यहां पर ING आना चाहिए, तो हम यहां लिख रहे हैं दोस्त अयांश इज राइटिंग। अब आपके मन में आता है प्रश्न कि अयांश क्या लिख रहा है? अगर कोई पत्र लिख रहा है तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अ लेटर। क्लियर है? एक पत्र लिख रहा है। क्लियर है ये चीज? तो जिस वक्त जो काम चल रहा हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आइए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा, यानी नेक्स्ट, तीसरा सेगमेंट, जो कि है प्रेजेंट का थर्ड सेगमेंट, परफेक्ट। अब ये जो तीसरा सेगमेंट है परफेक्ट, वो क्या बताता है? तो पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट सेगमेंट वही हम उसी तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? अब इसे देखिएगा और समझिएगा। कुछ अहम चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, चूंकि ये क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसकी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी ना दोस्त, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो आपकी, वो हमेशा क्या होगी? और मेन वर्ब होगी वो क्या होगी? ये चीज थोड़ा सा जान लीजिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि परफेक्ट जब कभी भी लिखा आता है और प्रेजेंट का है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए हैज या हैव। और मैं आपको पुराने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि हैज जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि इसके पीछे देखिए एस है। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, और इसके पीछे एस नहीं है, तो ये है हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ये चीज? उसके बाद मेन वर्ब क्या होती है? तो हमेशा ध्यान रखें, परफेक्ट की मेन वर्ब आपकी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां कहीं भी
अगर आपको सेगमेंट में केवल और केवल, मैं ये शब्द कह रहा हूं केवल और केवल, याद रखने का बहुत बेहतरीन तरीका है, केवल और केवल परफेक्ट लिखाओ, परफेक्ट सेगमेंट के साथ कुछ और ना लिखाओ, केवल और केवल परफेक्ट लिखाओ, चाहे वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो आपके पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो आपके फ्यूचर का परफेक्ट हो। कोई भी परफेक्ट सेगमेंट यदि होता है तो आप हमेशा ध्यान रखें उसमें मेन वर्ब कौन सी होती है, थर्ड। चूंकि ये यहां पर है प्रेजेंट का, तो इसीलिए इसके आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। यदि ये पास्ट का होता तो इसके हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल हैड होती। क्लियर है ये चीज? तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो भी परफेक्ट का सेगमेंट होता है केवल और केवल परफेक्ट का, उसमें मेन वर्ब आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आइए अब इसे देखते हैं, बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि डूअर सबसे आगे आता है, यानी डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, तो काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता है, तो ये सबसे पहले आता है। क्योंकि मैंने यहां कहा है कि आपको प्रेजेंट का ये परफेक्ट, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्त, हैज और हैव। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी हो गई हैज और हैव। यहां पर मैंने कहा कि जब कभी भी केवल और केवल सेगमेंट में परफेक्ट की बात की जाती है तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि परफेक्ट के जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर है? और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये बहुत आसान स्ट्रक्चर है दोस्त, कोई भी इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे याद नहीं कर सकते, बहुत आसान है। तो कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद कौन आता है हमारा, उसके बाद आता है दोस्त हेल्पिंग वर्ब। तो ये परफेक्ट की है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की है और ये प्रेजेंट की है, इसीलिए यहां पर आपकी हैज और हैव आएगी। उसके बाद यहां मेन वर्ब जो होगा वो आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद आपका क्या आएगा दोस्त, ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। क्लियर है ये चीजें? तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें देखा हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, ये मैं आपको बता चुका हूं सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है। फिर मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी क्योंकि ये परफेक्ट है, और ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज क्लियर? अब होता क्या है कि बहुत सी जगह पर यह कहा जाता है, और यह सही भी है, कि जिस भी वाक्य के अंत में चुका या चुकी या चुके हैं के सेंस में यदि आता है अर्थ, तो हमेशा ध्यान रखें चुके हैं, तो ये जो होता है आपका परफेक्ट का होता है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने इससे पहले आपको सेगमेंट में क्या कहा है, मैंने आपको यह कहा है कि हमेशा ये ध्यान रखें चुका है, चुकी है, चुके हैं के सेंस में हम नहीं देखेंगे, ना ही हम देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं के सेंस में, और ना ही ता ती ते के सेंस में। जैसा हम लोग इससे पहले पढ़े हैं वैसा ही हम लोग इस सिचुएशंस को भी देखेंगे। परफेक्ट की सिचुएशन क्या होती है, सबसे पहले आपको यहां नजर मारनी है, यह है प्रेजेंट का मतलब आज का। उसके बाद दूसरी चीज क्या है दोस्त, परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज क्लियर है। ये प्रेजेंट का है तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन समझिएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल आज। जब कभी भी ऐसे काम या तो आज ही आज में खत्म हुआ हो या आज ही आज में शुरू हुआ हो, ऐसे काम को बताया जाता है किसमें, प्रेजेंट के परफेक्ट में। हमेशा यह ध्यान रखें, या तो किसी काम को आज ही आज, अब आज ही आज क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रेजेंट का है, और परफेक्ट में काम या तो कोई खत्म हुआ है आज, या खत्म या शुरू हो चुका है आज ही आज में। ऐसे काम, ऐसे वाक्यों को बताना होता है किसमें, प्रेजेंट के परफेक्ट में। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, आज हमने इंग्लिश शुरू कर दी, इंग्लिश शुरू कर दी है, पढ़ना या पढ़ाना। मान लीजिए आज हमने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आज हमने इंग्लिश का नया टॉपिक शुरू कर दिया। मान लीजिए वो टॉपिक है आपका टेंस, तो आज हमने टेंस शुरू कर दिया, मैंने ये कहा, तो टेंस शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूं इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कहता हूं दोस्त, मैंने टेंस शुरू कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या कहा है मैंने ये कहा है कि जो भी आज ही आज में काम शुरू हो गया है या खत्म हो गया है, केवल इन दो प्रकार की सिचुएशंस में आपको परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो आप देखिए, जैसे मैं कहता हूं दोस्त, मैंने शुरू कर दिया है, तो आए के साथ हैव आएगा या हैज आएगा। मैं आपको एक एक्सेप्शन केस बता देता हूं कि आए है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हमेशा हैव आता है।
ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आप इसे रिमार्क या पॉइंट आउट कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, सॉरी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल, पूरे एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है वो हमारा इस्तेमाल कब किया जाता है, वो हम लोग देख चुके हैं। हमें चुका है, चुके हैं के सेंस में नहीं देखना है दोस्त। और जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आय जो है सिंगुलर तो है, लेकिन इसके साथ जो इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब, और ये हमेशा हैव को लेता है, हैज को साथ में नहीं लेता। मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है कब, जब कभी भी कोई आज ही आज में किसी काम को शुरू कर चुके हैं या आज ही आज किसी काम को खत्म कर चुके हैं, ऐसे वाक्य को। सिचुएशन याद रखना दोस्तों, जैसे आज हम लोगों ने 10 शुरू कर दिया है, ठीक है, आज। तो देखिएगा, आज हम लोगों ने 10 शुरू कर दिया है, तो मैंने आई हैव, क्योंकि आई के साथ क्या आता है दोस्त, हैव आता है, तो आई हैव स्टार्ट यानी शुरू कर दिया है। और हमेशा ध्यान रखना, स्टार्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है स्टार्टेड, और थर्ड फॉर्म होती है स्टार्टेड। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है हमेशा, इसीलिए हमें ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म लेना है। थर्ड फॉर्म लेता है, इसलिए हम लोगों को स्टार्टेड। तो आई हैव स्टार्टेड, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म आई हैव स्टार्टेड। कौन सा टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है, टेंस, तो आई हैव स्टार्टेड टेंस। क्लियर है दोस्तों ये चीजें, ठीक। उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो उसके लिए क्या है दोस्त, देखिए आज ही आज में खाया है उसने, ऑब्वियसली अभी खाया होगा। मैंने कहा ना, आज सुबह से लेकर रात तक, आज ही आज में जो भी काम उसने शुरू किया हो किसी व्यक्ति ने या खत्म किया हो, ऐसे वाक्यों को हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, तो उसने खाया है तो लड़का है, मेल है, मास्कुलिन जेंडर है, इसीलिए हम यहां पर ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ही जो है सिंगुलर है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि जो हमारा ही है, शी है, इट है, या केवल एक नाम या फिर आय, ये होते हैं हमारे सिंगुलर। बाकी जो प्लूरल होते हैं वो होते हैं हमारे वी, यू और दे। ये प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो देखिए, उसने खाना खा लिया है, तो ही हैज, ही के साथ आया हैज। खाना खाने को कहा जाता है टेक, या फिर आप सेकंड फॉर्म होगी इसकी टुक, और थर्ड फॉर्म होगी टेकन, ठीक है। तो उसने अगर दोपहर का खाना यानी लंच कर लिया है तो ही हैज टेकन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है, तो टेक की थर्ड फॉर्म होगी हमारी टेकन, ही हैज टेकन लंच, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि उसने पढ़ लिया है, कोई लड़की है, या मान लीजिए रिया अगर कोई लड़की है और उसने वो किताब पढ़ ली है, तो हम इसके लिए क्या होगा कि रिया, चूंकि रिया जो है सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रिया हैज। पढ़ने को बोलते हैं रीड, पढ़ने को बोलते हैं रीड। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्त, लिखते रीड ही है, लेकिन पढ़ा रैड जाता है, और थर्ड फॉर्म को भी पढ़ा क्या जाता है, रेड, और लिखते एज इट इज हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म भी वैसे ही लिखा जाएगा, सेकंड भी वैसा ही, और थर्ड फॉर्म भी वैसा ही, लेकिन इसे पढ़ा जाता है रीड, और इसे पढ़ा जाता है रेड, और इसे पढ़ा जाता है रेड। यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, जबकि फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ा जाता है। तो रिया हैज रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ ली है। क्लियर है दोस्तों। तो उसने यानी जो भी काम है इन लोगों ने आज ही आज में या तो शुरू किया है या खत्म किया है, ऐसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट के परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। तो हम देख रहे थे परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट देखा। अब हम देखेंगे चौथा सेगमेंट प्रेजेंट का, जो कि होगा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, इसका इस्तेमाल किया कब जाता है, आइए देखते हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिमाग में हमेशा ध्यान रखें। अभी हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम बात अभी की कर रहे हैं, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। और ये है फोर्थ सेगमेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्य कैसे बनते हैं
मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें दो समय का इस्तेमाल किया जाता है। दो समय कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक समय होगा पास्ट और एक समय होगा दोस्त प्रेजेंट। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक हो गया हमारा पास्ट और एक हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक। अब पास्ट में कैसे समय होगा वो देखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है पास्ट के समय का और एक पॉइंट है प्रेजेंट के समय का, यानी अभी के। अब मान लीजिए आज हमारा दिन है संडे, यानी संडे आज है, आज है हमारा संडे। और मान लीजिए कोई पास्ट का दिन होगा, जैसे संडे के पहले कौन सा दिन आया होगा, सैटरडे, और सैटरडे के पहले आया होगा फ्राइडे। अब जो ये दिन है इनके हिसाब से देखिए, और इससे पहले आया होगा कौन सा दिन दोस्त, तो मान लेते हैं हम लोगों ने पास्ट का जो समय है वो ये है, सैटरडे है और फ्राइडे, और आज का जो दिन है हमारा वो कौन सा है दोस्त, वो है हमारा प्रेजेंट का, यानी कि संडे। ये आज का दिन है हमारा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है उसको समझिएगा। ये है हमारा पास्ट का दिन और ऑब्वियसली ये भी हमारा जो है वो पास्ट का दिन है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस कहां और कैसे बनते हैं, पहली चीज हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेगमेंट तब बनाया जाता है जब किसी काम को आपने पास्ट से शुरू किया है। कब से शुरू किया है दोस्त, पास्ट से शुरू किया हो। ऐसे काम को बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। यानी वो काम आपने पास्ट में शुरू किया है और वो पास्ट में शुरू तो किया आपने, यानी यहां से मान लीजिए मैंने किसी काम को शुरू किया है शुक्रवार से, यानी फ्राइडे से, और वो काम शुरू किया मतलब मैंने क्या किया, वो काम स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो शुक्रवार को भी वो काम किया मैंने, शनिवार को भी वो काम किया, और मैं आज संडे को भी वो काम कर रहा हूं, वो चल रहा है। तो जब मैंने ये काम कब शुरू किया था, पास्ट में किसी दिन शुरू किया था, और वो काम चलते 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 आज प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है। ऐसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसे काम को बताने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना है दोस्त, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। जब कभी भी आप किसी काम को पास्ट में शुरू करते हैं, हो सकता है 2 साल पहले आपने शुरू किया हो सकता है आपने 10 साल पहले वो काम शुरू किया हो सकता है 2 मिनट पहले ही आपने काम शुरू किया हो सकता है 1 घंटे पहले आपने वो काम शुरू किया हो। तो ऐसे काम जो कि पास्ट में शुरू हो और वर्तमान में जब से लेकर अभी तक वो काम चल रहा हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य आपको केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनाने हैं। अब मैं आपको इसमें 2 एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताता हूं, फिर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल किया जाता है 2 प्रकार के शब्द जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं, इसमें से प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों, पटवारी में क्या बहुत अच्छे एग्जाम्स में भी इसमें से प्रश्न बनते हैं। एक शब्द होता है हमारा सिंस और एक शब्द होता है फॉर। ये दोनों ऑप्शनल है और ये दोनों के अर्थ समान हैं, लेकिन स्थितियां दोनों की अलग अलग हैं, ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो मैं चीज आपको बताता हूं। क्या, पहली बात, सिंस और फॉर के बाद टाइम का आना जरूरी है। यदि सिंस और फॉर के बाद टाइम आता है, कहने का मेरा मतलब है यदि मैंने लिख दिया सिंस या मैंने लिख दिया फॉर और इसके बाद यदि आता है दोस्त क्या, टाइम, कोई भी समय हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, पुराने पास्ट का जो भी समय हो वो आ सकता है, घड़ी का समय आ सकता है, कुछ भी समय आ सकता है, साल हो, महीना हो, हफ्ता हो, जो भी हो वो समय यहां आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर सिंस के साथ टाइम हो या फॉर के साथ टाइम हो तभी जाकर इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है दोस्त, से। केवल और केवल अर्थ क्या होगा, से होगा। कब होगा, जब सिंस और फॉर के साथ टाइम होगा। और यदि सिंस और फॉर के साथ टाइम नहीं हुआ और नहीं होता है
तो समझ जाइए कि वहां पर इसका अर्थ से नहीं है, क्योंकि सिंस और फॉर कंजंक्शन भी कहलाते हैं। सिंस कंजंक्शन होता है और फॉर प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमेशा आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना है। कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों? ये। अब वो स्ट्रक्चर क्या है कि जब कभी भी सिंस के साथ टाइम हो और फॉर के साथ टाइम हो तभी जाकर इसका अर्थ से होगा। यदि सिंस के बाद टाइम नहीं है या फॉर के बाद टाइम नहीं है तो इनका अर्थ से नहीं होगा। पहली चीज ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है दोस्तों? ठीक, पहले ये कॉन्सेप्ट की बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमने देख लिया कि से इसका अर्थ कब होगा, जब समय लगेगा। लेकिन सिंस को इस्तेमाल कौन सी स्थिति में करना है और फॉर को कौन सी स्थिति में। मान लीजिए मैं आपको कुछ महीनों के या दिनों के नाम बताता हूं। मान लेते कुछ ईयर्स के बारे में जानते हैं। जैसे ईयर मान लेते हैं हम लोग, पास्ट के ईयर से लेके प्रेजेंट के ईयर तक की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई 2020 ये पास्ट का समय है, फिर आया था 2021, फिर आया 2022 और अभी रनिंग में चल रहा है 2023। ये चीज क्लियर है? अब हमारा जो टाइम है अभी प्रेजेंट का टाइम है वो कौन सा है दोस्त? ये वाला प्रेजेंट का टाइम है हमारा। ये है हमारा क्या? प्रेजेंट। क्लियर है ये चीज? ये है हमारा प्रेजेंट। और ये जो टाइम है दोस्त ये हो गया हमारा पास्ट। ये टाइम कौन सा हो गया? पास्ट का। मतलब ये पूरा समय जो है हमारा पास्ट का, केवल और केवल ये हमारा प्रेजेंट है। क्लियर है? ये समय जितना भी है दोस्त ये पूरा हमारा क्या है दोस्त? ये है हमारा पास्ट का समय। क्लियर? ठीक। अब मान लीजिए कि किसी काम को आपने 2020 से शुरू किया था। 2020 से, क्योंकि मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब किसी काम को आपने पास्ट से शुरू किया और वो काम पास्ट से चलते 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 और आज भी प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। ऐसे कामों को बताने के लिए ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो आपने सपोज कीजिए 2020 में किसी काम को आपने शुरू किया हो। 2020 में आपने किसी काम को क्या किया दोस्त? शुरू किया। यहां से उस काम को आपने स्टार्ट किया। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया दोस्त? स्टार्ट किया है। अब जब आपने यहां से 2020 से वो काम शुरू किया और वो 2020 से चलते चलते 2021 में भी चला, 2022 में भी चला और 2023 में भी अभी चल रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है। ऐसे वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन आपने शुरू कब से किया था दोस्त? 2022 से। और ये 2020 से। और ये 2020 आपका क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी सिंस का इस्तेमाल किया जाता है शुरुआती समय के साथ। मैंने वो काम कब शुरू किया? 2020। यानी वर्ष मैंने आपको बता दिया 2020 से मैंने वो काम शुरू किया है। और जब से मैंने शुरू किया है वो वाला साल मैंने आपके साथ आपको शेयर किया। यानी कि इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम या शुरुआती समय के साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा दोस्त? वहां पर इस्तेमाल करूंगा सिंस 2020 यानी सिंस 2020। क्लियर है ये चीज? अगर मैं ये बता रहा हूं कि मैंने 2020 से शुरू किया और 2020 से 2021 कितना वर्ष हो गया दोस्त? एक। और 2021 से 22 कितना हो गया? 2। और 2022 से 2023 कितना हो गया दोस्त? 3। यानी यहां से यहां तक का कितना सफर हो गया? 3 साल का। और जब मैं ये 3 साल की बात करता हूं तो मैं इसके साथ इस्तेमाल करता हूं दोस्त फॉर। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप शुरुआत के समय को बताते हैं, जब कभी भी आप किसी काम को आपने पास्ट में शुरू किया लेकिन आपने जब वो काम शुरू किया उस समय को बता रहे हैं तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कभी भी आप पूरे 2020 से 2023 के बीच में कितने वर्ष हो गए? 3। यानी ये समय अवधि, मैंने बताया समय अवधि के साथ किसको इस्तेमाल करना है? फॉर को। और शुरुआती समय अगर आप लिख रहे हैं तो सिंस को। अगर मैं कह रहा हूं 2020 से मैंने वो काम शुरू किया तो सिंस 2020। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 3 साल से वो काम कर रहा हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा क्या? फॉर। यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हमेशा ध्यान रखें,
अब मैं आपको कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत बेहतर तरीके से। तो हम लोग देखेंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे कैसे समय के साथ किया जाता है, उसके बाद हम परफेक्ट कंटीन्यूअस को टच करेंगे, जिससे आपको सिंस और फॉर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, सिंस का इस्तेमाल शुरुआती समय के साथ और फॉर का इस्तेमाल समय अवधि के साथ। समय अवधि कैसे? इस समय और फाइनल जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, इसके बीच में कितनी अवधि हो गई, कितना समय हो गया, इंटरवल कितना हो गया, 3 साल का। तो इसीलिए मैंने फॉर का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2020 से, तो मैंने क्या है, जब से शुरू किया उसी वक्त को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं सिंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, अब हम सिंस और फॉर को डिटेल में देखेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर की तरफ। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिंस और फॉर जो है हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अब हम समझते हैं सिंस और फॉर को डिटेल में। जैसे कि सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम, तब जाकर अर्थ इसका होता है से। क्लियर है? जब कभी भी सिंस और फॉर के बाद टाइम आए तब। अगर सिंस और फॉर के बाद टाइम नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब सिंस और फॉर का अर्थ से नहीं है दोस्त। ये चीज क्लियर करिएगा। ठीक, अब सिंस के कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और फॉर के कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के साथ देखते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। जैसे कि पहला हम लोगों ने देखा क्या है, सिंस के साथ आवर्स लिखा हुआ है, यानी कि घंटों के साथ। जैसे मैं कहता हूं कि 2 बजे से, 2 बजे से, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई यहां पर 2 बजे से, यानी सुबह के 2 होंगे तो 2 AM, सिंस 2 AM, सिंस के साथ 2 AM। या फिर मैं कहता हूं भाई 12 बजे से, तो सिंस 12 o'clock। इस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। क्लियर है? मतलब जितना भी आप टाइम बताएं, या आप ये कह सकते हैं 2:30 बजे से, 2:35 से, यानी सिंस 2:35, यानी सिंस का इस्तेमाल शुरुआती समय के साथ किया जाता है, और फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी शुरुआती समय और प्रेजेंट के समय में कितना समय हो गया है उसके साथ फॉर का इस्तेमाल, और शुरुआती समय के साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। क्लियर है ये चीज? उसके बाद देखते हैं सेकंड यूज। सिंस का इस्तेमाल डे के नाम के साथ भी किया जाता है, जो दिन के नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट का समय, हम कहते हैं आज संडे है, मान लीजिए फ्राइडे से, तो सिंस फ्राइडे। मैं कहता हूं सिंस वेडनेसडे। तो इस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, यानी दिनों के नाम के साथ भी आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त। उसके बाद सिंस का तीसरा इस्तेमाल मैंने आपको बताया ईयर के साथ, यानी कि बोल दीजिए कि भाई 2021 से, तो सिंस 2021। मैं कहता हूं मान लीजिए वर्ष 2012 से, तो मैंने इस्तेमाल किया सिंस 2012। क्लियर है? उसके बाद सिंस का इस्तेमाल होता है यस्टरडे, ऐसे शब्दों के साथ भी आप कर सकते हैं। लास्ट डे, इस शब्द के साथ भी आप कर सकते हैं। यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय, लास्ट डे का मतलब भी बीता हुआ समय। इसके साथ एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, द प्रीवियस डे। मेरे पास यहां पर जगह कम है, इसीलिए केवल और केवल मैंने इतने शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद सिंस का इस्तेमाल लास्ट शब्द के साथ मिलाकर नेम ऑफ फेस्टिवल, जैसे कि त्योहारों के नाम। मैं कहता हूं सिंस लास्ट दिवाली, यानी पिछली दिवाली से। मैं कहना चाहता हूं कोई काम हुआ है, मान लीजिए होली से, लेकिन पिछली होली से, तो सिंस लास्ट होली। क्लियर है? यह बात समझ में आई आपको? अगर मैं कहना चाहता हूं पिछली रक्षाबंधन से, तो सिंस लास्ट रक्षाबंधन। क्लियर है दोस्त? उसके बाद सिंस का इस्तेमाल पार्ट्स ऑफ डे के लिए भी किया जाता है। पार्ट्स ऑफ डे के साथ कैसे? पार्ट्स ऑफ डे, डे मतलब दिन, दिन के पार्ट्स यानी भाग। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक मॉर्निंग, दूसरा नून, तीसरा इवनिंग और चौथा नाइट। एक दिन में 4 भाग होते हैं। तो सिंस यानी से, कब से? सुबह से। वो सुबह से रो रहा है, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं कहता हूं वो दोपहर से सो रहा है, तो सिंस नून। अगर मैं कहता हूं शाम से घर नहीं आया, शाम से, यानी सिंस इवनिंग। अगर मैं कहता हूं वो रात से पढ़ रहा है, तो सिंस नाइट। बात समझ में आई? ये चीज है। उसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त
चाइल्डहुड, अगर मैं एक ऐसी अवस्था बता रहा हूं, सिचुएशन यानी स्टेट बता रहा हूं मेरे बचपन से वो व्यक्ति ऐसा है, तो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से देखता आ रहा हूं, सिंस चाइल्डहुड। मैंने कहा सिंस का इस्तेमाल माय डैड वॉज बोर्न, यानी मेरे पिताजी जब जन्म हुआ था, उनके जन्म से, मेरे पिताजी के जन्म से, तो क्या इस्तेमाल होगा, सिंस माय डैड वॉज बोर्न। बात समझ में आ रही है? यानी कोई ऐसी चीज घटना हुई हो जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ, तब से ये चीज ऐसी है। क्लियर है? तो सिंस के मैंने आपको इस्तेमाल बताएं। आपको मैंने यहां पर एक चीज और बताना भूल चुका हूं, वो ये है दोस्त, सिंस का आप इस्तेमाल मंथ के नाम के साथ भी कर सकते हैं। सिंस जैसे कि जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। लेकिन हमें पास्ट के समय का इस्तेमाल इसीलिए करना है क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, सिंस को और फॉर को टाइम के साथ केवल और केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो भी प्रेजेंट के। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, फॉर का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसका अर्थ क्या होता है, से होता है। कब होता है, जब फॉर के बाद टाइम आता है। क्लियर है? जैसे कि फॉर आवर्स, फॉर आवर्स का मतलब यहां पर आपको आवर्स लिखने हैं। कैसे, देखते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए दोपहर के 2 बजे से कोई काम चल रहा है और वो काम चलते चलते 3 बज गए, फिर 4 बज गए और अभी एट प्रेजेंट 5 बजे हुए हैं। तो भाई 1 2 3 और अभी भी वो काम चल रहा है, यानी 3 घंटों से काम चल रहा है। तो मुझे क्या ड्यूरेशन बताना है, तो ड्यूरेशन बताने के लिए क्या इस्तेमाल करना होगा दोस्त, 3 घंटे, यानी फॉर 3 आवर। क्लियर है दोस्तों? मैं कह रहा हूं 2 घंटे से या 6 घंटे से, तो 6 आवर, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इस्तेमाल करना है आपको। क्लियर है दोस्त? उसके बाद दिनों के साथ, मान लीजिए कोई काम सोमवार से चल रहा है और अभी बुधवार हो गया है, तो सोमवार से मंगल 1 और मंगल से बुध 2, यानी 2 दिनों से, तो आपको यहां पर इस्तेमाल करना है फॉर 2 डेज, 5 डे। क्लियर है दोस्त? उसके बाद फॉर वीक, फॉर के साथ आप वीक, यानी 1 हफ्ते से वो काम चल रहा है, तो फॉर 1 वीक। आप 1 वीक को अ वीक भी लिख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में आ को 1 से डिनोट किया जाता है। ठीक। उसके बाद फॉर का मंथ के साथ, अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए जनवरी से कोई काम चल रहा हो और अभी मार्च हो, तो जनवरी से फरवरी 1, फरवरी से मार्च 2, यानी 2 मंथ, यानी फॉर 2 मंथ। क्लियर है? इस तरीके से आप मंथ यानी ड्यूरेशन देखना है हम लोगों को कि शुरुआती समय और लास्ट के समय में कितना समय हो गया है। उसके बाद फॉर ईयर्स, यानी साल के साथ भी। अब कैसे साल के साथ दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखें, मान लीजिए कोई काम आपने 2020 में शुरू किया था और अभी 2023 चल रहा है, इसमें केवल और केवल 3 वर्ष अभी बीत चुके हैं और वो काम अभी भी चल रहा है, लेकिन हमें 3 वर्ष देखना है, तो फॉर 3 ईयर। मान लीजिए 5 ईयर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जो मैं सेकंड लास्ट आपको बता रहा हूं, फॉर अ लॉन्ग, फॉर के साथ अ लॉन्ग लगने से इसका अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और उसका अर्थ होता है बहुत देर से। और फॉर अ वाइल, जब कभी भी फॉर के साथ अ वाइल लगता है तो इसका अर्थ होता है थोड़ी देर से। मुझे आशा है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि सिंस के कॉन्सेप्ट क्या हैं और फॉर के कॉन्सेप्ट क्या हैं, और आप इन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो मैं साइड हो रहा हूं और इसका स्नैपशॉट या जो भी है पॉज करके आप इन्हें जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा में एरर फाइंड आउट करने के लिए भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सिंस और फॉर को मैंने काफी ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जब कभी भी किसी काम को आप पास्ट से शुरू करते हैं और वो काम चलते चलते एट प्रेजेंट भी चल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट का है इस वजह से हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी पास्ट से कोई काम शुरू हुआ और वो चलते चलते पास्ट में भी चलता रहा और एट प्रेजेंट में भी चल रहा है,
ऐसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर दो तरीके की चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर परफेक्ट लिखा हुआ है, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है आपको। तो वो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। उसके बाद मेन वर्ब क्या है दोस्त, तो मेन वर्ब मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस वर्ड कहीं भी आए, किसी भी सेगमेंट में कॉन्टिन्यूस शब्द आता है, किसी भी सेगमेंट में, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उस सेगमेंट में मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है दोस्त। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की कहानी का क्या, यहां पर क्या आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस लिखा होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर आती है, लेकिन यहां पर परफेक्ट भी साथ में है, तो अब ये परफेक्ट यानी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और कॉन्टिन्यूस का मेन वर्ब, क्योंकि मैंने कहा है कि कॉन्टिन्यूस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और केवल अकेला परफेक्ट लिखा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां तो कॉन्टिन्यूस है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां पर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इन दोनों की बनती नहीं है, इसीलिए इन दोनों के बीच बनाने के लिए आपको हमेशा बीन का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, हमेशा बीन का इस्तेमाल करना है। और ये हो गया आपका क्या स्ट्रक्चर, किसका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करनी है जिनको हमने पढ़ा था, और वो क्या था दोस्त, सिंस और फॉर। यानी हमेशा ध्यान रखें ऑब्जेक्ट के बाद आएगा कौन, सिंस और फॉर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैं इसीलिए अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये अलग से ऐड है। और इसके बाद कौन आता है दोस्त, तो आता है टाइम। ये चीज क्लियर है दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखें ये चीज। तो अब जाकर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होता है और पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद करना है, ऑब्जेक्ट के पहले मत करना कभी। ये चीज क्लियर है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 5 बजे से पढ़ाना शुरू किया था, 5 बजे से मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, और मान लीजिए कि अभी 6 बज चुका है। ठीक है, मैंने 5 बजे यानी पास्ट के समय से शुरू किया था, क्योंकि 5 बजे थे वो बीत गया, और जो बीत गया वो पास्ट, और जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और आने वाला समय फ्यूचर। तो 6 बजे मैंने आप लोगों को 5 बजे मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था, और अभी 6 बज गए। 5 बजे शुरू किया और 6 बज गए, यानी कितना समय हो गया दोस्त, 1 घंटा। और 1 घंटे से मैं पढ़ा ही रहा हूं, पास में शुरू जरूर किया लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्त, वो देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने वाला कौन, आई के साथ मैंने आपको बताया हमेशा ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, और वो क्या होती है दोस्त, हैव। तो आई हैव के साथ हमेशा बीन तो दोनों के साथ आएगा, ये हैज के साथ भी और हैव के साथ भी। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो टीच की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, तो आई हैव बीन टीचिंग, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को, आई हैव बीन टीचिंग यू। कब से पढ़ा रहा हूं दोस्त, 5 बजे से। अब मैंने 5 बजे बताया, यानी कि 5 बजे से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और अभी मान लीजिए 6 बज गए। तो मैंने शुरू कब किया वो काम, वो मैंने शुरू किया था दोस्त 5 बजे। 5 बजे किया था, तो मैं इस समय को बताना चाहता हूं, यानी शुरुआती समय को बताना चाहता हूं, तो मैं यहां इस्तेमाल करूंगा सिंस 5 o'clock। क्लियर है ये चीज। लेकिन अगर मैं बताता कि 5 से 6 कितना समय हो गया है, 1 घंटे, यानी 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं वहां इस्तेमाल करता दोस्त फॉर 1 hour। क्लियर है। या मैं कह सकता था फॉर एन आर, क्योंकि मैंने कहा है आप लोगों को ए और एन डिनोट करता है 1 को। तो ये चीज क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं आप लोगों को, मान लीजिए कि वो कल रात से कहते हैं कि वो कल रात से भूखा है, वो कल रात से भूखा है, कल रात से भूखा है, अभी भी भूखा है। तो इस चीज के लिए उदाहरण क्या होगा दोस्त, तो वो के लिए होगा ही के साथ लगता है हैज, क्योंकि ही क्या है,
सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बीन सभी के साथ आता है, तो ही हैज बीन, भूखा होना मतलब स्टार्व, इसका अर्थ होता है स्टार्व। अब स्टार्विंग यानी कि भूखा है, कब से, यहां ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ही हैज बीन स्टार्विंग, ही हैज बीन स्टार्विंग कब से है, कल रात से, तो रात से यानी सिंस लास्ट नाइट, क्योंकि मैंने शुरुआती समय बता दिया। अगर मैं बोलता कि एक दिन से है, तो यहां पर मैं इस्तेमाल करता दोस्त फॉर अ डे, एक दिन से। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर हमारे प्रेजेंट के पूरे चारों सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेंस के बेसिक के आगे सीरीज बढ़ाते हुए पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, और फिर पटवारी के पूरे स्टार्टिंग से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये पटवारी के हर एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।